गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई अब यूएस को भी ये कश्मीर समझ में आ गया है कि ये बहुत ही शानदार जगह है और ये इंडिया का हिस्सा है। हम लोग इस एपिसोड में कश्मीर पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो यूएस के एम्बेसडर टू इंडिया हैं उन्होंने कश्मीर पे एक बयान दिया है। उस बयान के बाद पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान को चाहिए कश्मीर। वैसे तो पाकिस्तान को चांद भी चाहिए, उनके झंडे में है। हम चांद तक पहुंच गए हैं। तो ये जो पूरा मामला है और जो उठापटक हुई है उसकी वजह से इंडिया में जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का, उस पे चल गया है बुलडोज़र। और इन्हीं तमाम चीज़ों पे इस एपिसोड में हम करेंगे बातचीत। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गौर है, उन्होंने आखिर कहा क्या। I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. तो मिस्टर गौर को कश्मीर बहुत पसंद आया, वो जाकर कश्मीर घूमने लगे, वहाँ पर शिकारा राइड भी करी है। खूबसूरत तस्वीरें, आप सबको ही मालूम है कि कश्मीर बेहद खूबसूरत जगह है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो पीओके है वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसा कि जिक्र तरुण ने भी किया। लेकिन मिस्टर गौर की बात आप गौर से सुनिए तो उन्होंने कहा है कि इंडिया का ही है कश्मीर, अब इससे लग गई है पाकिस्तान को मिर्ची। जब पाकिस्तान को मिर्ची लगी तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर रिएक्ट किया और पाकिस्तान ने ये वाला ट्वीट कर दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर। और वहाँ पर पूरी बात लिखी इन्होंने। इनका कहना है कि जो यूएस चार्ज दी अफेयर्स है उनको तलब किया गया है। जम्मू और कश्मीर पर जो बयान आया है वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। बताइए, अब पाकिस्तान भी कहेगा कि मिस्टर गौर जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया वहाँ को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ की सारी बातचीत को देखते हैं और इंडिया में यूएस के एम्बेसडर हैं, तो उनकी बात उनको पसंद नहीं आई है। और तीसरी बात यह है कि जो पार्ट ऑफ इंडिया बोल दिया है कश्मीर को, उस पर बहुत ज़्यादा नाराज बिदक गया है पाकिस्तान। गौर करने लायक बात तो है भाई। आप एक हालत देखिए, जो इन्होंने एक टर्म यूज़ किया, चार्ज डी अफेयर्स। कौन होता है चार्ज डी अफेयर्स? किसी भी कंट्री में अगर किसी दूसरी कंट्री का राजदूत, एम्बेसडर, फुल फ्लेजेडली एक जो ये इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन है। अगर एम्बेसडर आपके यहाँ किसी दूसरी कंट्री का डिप्यूटेड नहीं है तो फिर जो दूसरा बंदा होता है उसके नीचे का चार्ज डी अफेयर्स वही एम्बेसी को रन कर रहा होता है। पाकिस्तान की हालत में क्या हुआ है? पाकिस्तान में अमेरिका ने अपना राजदूत भेजा ही नहीं। वो डोनाल्ड ट्रम्प, जिसको पाकिस्तानियों ने नोबेल देने की बात कही थी। एक मिनट ये सुनिए। एंड टुडे अगेन आई वुड लाइक टू नॉमिनेट दिस ग्रेट प्रेसिडेंट फॉर नोबेल पीस प्राइज। तो जो पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल दे रहा है, उस अमेरिका ने अपना राजदूत पाकिस्तान नहीं भेजा, इंडिया भेजा। सर्जियो गौर का कहना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। हम तो सदियों से कहते आए हैं कि यह हमारा अभिन्न अंग है। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर जो बातें हो रही हैं उस पर कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, उमर अब्दुल्ला साहब, उनका क्या कहना है वो सुनिए। हमारे प्रॉब्लम्स का उनसे कोई खास लेना देना है नहीं। ना ये मेरी आदत रही है कि मैं अपनी शिकायत किसी दूसरे मुल्क के किसी एम्बेसडर से कहूँ। हमारे मसलों का हल जो है वो वॉशिंगटन ने नहीं करना है। हमारे मसलों का हल हमारे मरकज़ी हुकूमत ने करना है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत गलत बात होगी अगर मैं अपने मुल्क के बारे में शिकायत करूं और वो किसी दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को करूं। वो मेरी आदत नहीं है। अब घूम फिर कर बात यही आ रही है कि पाकिस्तान के जितने भी पुराने डिप्लोमेट हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं है, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर आकर अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा क्या है वो आपको दिखाते हैं। आप देखिए, यहाँ पर उनकी लैंग्वेज देखिए। यूएस एम्बेसडर Sergio Gore's remarks in Srinagar reveal lack of understanding of Jammu and Kashmir's history and the current situation there. Before his visit, he should have been briefed about the United States' own policy on Kashmir and a dozen operative UN Security Council resolution on the dispute. Jammu and Kashmir is not part of India and remains on the active agenda of the Security Council. अब ये पाकिस्तानियों के मन में पता नहीं किसने भर दिया है कि जम्मू कश्मीर
आप हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है। वो भाई पता नहीं भाई आप जो भी कह लो, आपके जो पीओके है वहाँ पर भी जो लोग हैं वो भी परेशान हैं आपसे। आप बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रहे हो और वो भी अब कहने लगे हैं भाई साहब हम हिंदुस्तान के ही हैं। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो इनके जो मसूद खान के जैसे रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं जिनके पास न काम है न धंधा, उन्होंने जब इतिहास की बात की है तो थोड़ा सा हम ले चलते हैं आपको इतिहास की ओर और इस पे बात करते हैं कि 1947 में जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, उसके बाद जब हम एक मॉडर्न स्टेट बने, तो कश्मीर को लेके अमेरिकियों का जो स्टैंड है वो क्या रहा है। अब जो कमेंट आया है मिस्टर गौर की तरफ से, उनके बारे में आप समझ लीजिए कि ये मिस्टर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प के बहुत ही करीबी हैं। पहला रीज़न तो ये है, और इनको आप बता रहे हो, जो पाकिस्तान के भाई साहब हैं, कि आप इतिहास नहीं जानते हो, हिस्ट्री नहीं जानते हो। ठीक है, लेकिन उस पर भी बात करेंगे, हम इतिहास के बारे में भी बताएंगे। लेकिन इनकी आप पावर को समझिए कि अगर इनका ये कहना है, मिस्टर गौर का ये कहना है, तो ये बहुत बड़ी बात तो है ही। और दूसरा रीज़न ये है कि मिस्टर गौर के ऊपर सिर्फ इंडिया की ही जिम्मेदारी नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ की जिम्मेदारी है, लेकिन वो एम्बेसडर इंडिया में ही है। और आपको पता ही है कि इंडिया एक पावरफुल देश बनकर उभर रहा है और यूएस चाहता है कि इंडिया के साथ उसके रिलेशन हमेशा अच्छे ही रहें, क्योंकि ट्रेड डील पर भी लगातार बातचीत तो हो रही है और मुहर लगने बस लास्ट कुछ स्टेप्स रह गए। तो आपको बता दें कि मिस्टर गौर के ऊपर और कौन कौन सी कंट्रीज़ की जिम्मेदारी है, तो उसमें आप लिस्ट में देखेंगे तो सबसे ऊपर आता है इंडिया, उसके बाद आता है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। आपको लेकिन यहाँ पर ये जानकर हैरानी होगी कि जनवरी 2025 से पाकिस्तान में जो एम्बेसडर की पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। हर बीतता दिन इतिहास होता है, तो ये सबसे ताज़ा इतिहास जो है वो सोभान ने आपको बताया कि पाकिस्तान में अमेरिका ने अपना अभी के टाइम में एम्बेसडर भी डिप्यूट नहीं किया, वहाँ चार्ज दी अफेयर हैं जिनको पाकिस्तान ने समन किया। अब बात करते हैं इतिहास की। आज़ादी के बाद से चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, ब्रिटेन यहाँ से निकला था, अमेरिका बड़ी ताकत बन के उभरा था, तो हुआ ये था कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर दो बड़ी ताकतें इमर्ज हुई थी, यूएस और दूसरा यूएसएसआर, और दोनों ही पुरजोर तरीके से पूरे ग्लोब पे अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे। बट इंडिया का इसमें क्या स्टैंड था, ना हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे ना हम यूएस के साथ। इसी की वजह से कश्मीर के ऊपर जो शुरुआती स्टैंड रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो कुछ हद तक प्रो पाकिस्तान रहा। तो ये हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का जो कश्मीर को लेके जो भी अमेरिका का स्टैंड रहा है, वो एक पहला पार्ट जो कि नेहरू ने भी अपनी एक चिट्ठी में बताया था कि ठीक है, जब हमारे और पाकिस्तान के बीच में आएगा तो ये जो यूएसएसआर वर्सेस यूएस वाली लड़ाई है उसमें अमेरिका हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ चला जाए। इसके अलावा 1971 वॉर की बात करें तो उस टाइम पे उसके बाद में शिमला एग्रीमेंट हुआ था और वहाँ पर हमने पाकिस्तान को एक बार फिर से शिकस्त दी थी। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर एक एग्रीमेंट ये हुआ था कि दोनों देश आपस में ही इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे और कोई तीसरा आकर इसमें बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। तो ये समझौता ऐसे दौर में हुआ था जब इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के हो गए थे दो टुकड़े, बांग्लादेश एक नया देश बना था, पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिक कैप्चर्ड थे। जो बेनज़ीर भुट्टो के पिताजी हैं वो आए थे समझौता करने, और उन्होंने घुटने पे ये बात मानी थी कि कश्मीर पे अब जो हमारा स्टैंड रहेगा वो यही रहेगा कि ये बाइलैटरल है, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में, हम किसी तीसरे को इसमें शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान की फितरत आप जानते हैं कि वो लोग एक मुंह के लोग नहीं हैं और वो अपनी कही हुई बातों पे बिल्कुल नहीं टिकते। और इसके बाद जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म होती है, 89 का वो दौर था जब बर्लिन वॉल जो गिर जाती है। उसके बाद फिर 91 में यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है। फिर राजीव गांधी जो पीएम थे हमारे देश के, वो जाते हैं यूएस कांग्रेस में, वहाँ पर उनको संबोधित करते हैं। उसके बाद ये समझ में आने लगा था यूएस को, बिल क्लिंटन साहब को समझ में आने लगा था कि अब ये जो रिश्ते हैं इंडिया और पाकिस्तान के, ये बायलैटरल ही रहने वाले हैं। और उस वक्त से जब इंडिया को सपोर्ट करना यूएस ने शुरू किया था, तब से थोड़े बदलाव उनके नज़रिए में दिखना शुरू हो गए थे, यानी कि यूएस के नज़रिए में दिखना शुरू हो गए थे। और डोनाल्ड ट्रम्प वो लास्ट प्रेसिडेंट हैं, मतलब अभी भी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन कश्मीर के मामले में 2019 में उन्होंने एक बार मीडिएशन की बात की थी, लेकिन इवेंचुअली उनको समझ में आया कि भैया मतलब उनको इससे बचना चाहिए, जिसके बाद से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लेबिसाइट हो या कश्मीर का मामला जब आए तो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट तरीके से साइड लेना हो या ऐसी कोई सी भी बात हो, उससे अपने आप को बचाए रखा है, दूर रखा है। फाइनली जो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबियों में से एक माने जाते हैं सर्जियो गौर, उन्होंने ये बात कह दी है, मतलब एक तरीके से स्टैंप लगा दिया अमेरिकन एक तरीके से ऑफिशियल पॉलिसी का कि कश्मीर भारत का हिस्सा है,
हमारा ये अभिन्न है, ये हम सालों से कहते हैं। और दूसरी बात आप ये भी देखिए कि क्लिंटन के दौर में 2000 में जब वो इंडिया विजिट करते हैं तब वो यहाँ पर 1 हफ्ते के करीब 5 दिन के करीब रहे थे और पाकिस्तान कुछ घंटों के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया था कि वो इंडिया के साथ हैं, यूएस इंडिया का एक अच्छा दोस्त है और पाकिस्तान को भी ये उन्होंने समझा दिया था इस एक्शन के ज़रिए कि भाई साहब तुम थोड़े से कमज़ोरी हो तो कमज़ोर ही रहो। तो बात कश्मीर से शुरू हुई थी और कश्मीर का एक हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस पे अभी भी किसी नाग की तरह पाकिस्तान बैठा हुआ है, वहाँ पे क्या चल रहा है उसको इस वीडियो से अच्छा कोई सी भी चीज़ डिपिक्ट नहीं कर सकती। देखिए ये वीडियो। ये जो पीओके की जनता है वो इतनी त्रस्त है, इतनी ज़्यादा त्रस्त है पाकिस्तान से कि वो खुद इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। गाहे बगाहे जैसे बांग्लादेश एक अलग देश में कन्वर्ट हुआ, उसी तरीके से आज नहीं तो कल पीओके इधर आना है। अब इस पीओके में जून के महीने से ही चल रहा है बवाल। सोमान बताएंगे कि पूरा बवाल है क्या। पीओके की बात करिए तो पाकिस्तान की जहां भी नजर रहेंगी वहां पर प्रॉब्लम्स तो रहना बिल्कुल लाजमी ही है। 80 लोग मारे जा चुके हैं, पीओके में भी इलेक्शंस चल रहे हैं। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट है, कितनी प्यारी इन्होंने हेडलाइन लिखी है। इन्होंने लिखा है द अदर साइड ऑफ पैराडाइज हाउ पाकिस्तान क्रश्ड प्रोटेस्ट इन कश्मीर। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से पूरा बता दिया गया है यहाँ पर कि पीओके जो है वो पाकिस्तान के अंडर आने की वजह से पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है और पीओके के जो लोग हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भैया, जैसा कि आपने वीडियो भी चलाया, कि हमें हिंदुस्तान में शामिल कर लो। वो भी नहीं चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंडर काम करें या अंडर उनके रहें भी। और वहाँ पे किस तरीके के मसले हैं आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की जो फौज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस 80 लोगों को अगर गोली मार दे रही है तो किन वजहों से ये गोलियां चल रही होंगी? आटे की कीमतें, जो बेसिक एसेंशियल्स हैं उनकी कीमतें, बिजली की कीमतें, जिस हिस्से को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का मसला है। लोग बस इतना कह रहे हैं कि भैया हमें अपने लोग चुनने दो। आपने इस स्टोरी की शुरुआत में उमर अब्दुल्ला को सुना, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। सरगियो गौर के आने पे जो बातें उन्होंने कही हैं, यूएस अमेरिका रिलेशंस पे जो बातें उन्होंने कही हैं, ये इस बात को दिखाता है कि इंडिया में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास किस तरीके की ताकतें होती हैं। आप अपने रिकॉल में एक बार जोर दे के पूछिएगा कि आखिरी बार पीओके का कौन सा ऐसा लीडर था जो उमर अब्दुल्ला या उनके पिताजी के स्टेचर का हो, महबूबा मुफ्ती या उनके पिताजी के स्टेचर का हो। सितंबर 2023 से यहाँ पीओके में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। जेएएसी यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट चला रही है और उसके बाद इनको क्रश करने का काम पाकिस्तान की जो फोर्सेस है वो कर रही हैं। अब बताइए, इनको चाहिए कश्मीर। कश्मीर की बात करते हैं, मुझे ख्याल से आप ये जो आपका ख्याल है इसको दूर हटा दीजिए। आपको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में दखल देने की, क्योंकि अब तो आपको पता ही है मिस्टर गौर भी कह रहे हैं कि ये इंडिया का ही हिस्सा है। न जाने कितनी बार बेल आउट के बूते सरवाइव करने वाला एक जोग्राफिकल लोकेशन, जिसको एक देश तो नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान, उसको इस तरीके के सपने छोड़ देने चाहिए। सबसे पहले कोशिश तो करो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें तमाम तरीके की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हो, तुम्हारे लोगों के पास अधिकार हो, तुम्हारे यहाँ आटा सस्ता हो। उसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया ने क्या कहा है और उस पर तुम किस तरीके का डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, तब जबकि तुमने खुद ही इसको बायलैटरल मसला माना है। इन्हीं सब के साथ इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द द न्यूज़ न्यूज़ लॉन्डे।